नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ गुरुवार को हुआ, जिसमें पहले दिन राजस्व अधिकारियों का टीकाकरण हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नगाते ने भी टीका लगवाया। वहीं गुरुवार सुबह एडीएम राकेश कुमार, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, एसडीएम ओम प्रभा ने भी टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद सभी अधिकारियों को 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नगाते ने कहा कि टीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण करवाएं। सर को टाइम अभी मिला जो नहीं लगा दिया कलेक्टर। आज हमारे रेवेन्यू के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सुबह से वैक्सीन लगाई है। मैंने भी खुद ये वैक्सीन लगाई है और ये सेफ है, सुरक्षित है और सरकार की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका सभी लोगों ने लाभ लेना चाहिए और इससे संबंधित किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और होता भी अगर कोई इश्यू है तो तुरंत अपने डॉक्टर्स के सामने आधे घंटे पूरा ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की कोई चीज़ सामने नहीं आई है और लगाते समय मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अभी वो सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में जैसा जैसा राज्य सरकार की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं उस दृष्टिकोण से लगा रहे। आज रेवेन्यू के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का था, कल पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का है और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों का तत्पश्चात तुरंत किया जाएगा। धीरे धीरे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का होने के बाद जो गाइडलाइन सेट की है उसके अनुसार सभी को वैक्सीन लगेगी। भीलवाड़ा नगरीय निकाय अध्यक्ष चुनाव नामांकन में गुरुवार को नगर परिषद में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय नामांकन भरने वाले प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। नाम वापसी के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भाजपा पर पार्षद खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी और कांग्रेस महासचिव महेश सोनी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जिले जहाजपुर नगर पालिका में कांग्रेस से प्रमोद देवी शर्मा, निर्दलीय उम्मीदवार अनिल उपाध्याय ने नाम वापस ले लिए, जिससे अब यहां पर मुकाबला भाजपा के नरेश सिंह मीणा और निर्दलीय विष्णु सोनी के बीच ही है। इसके साथ ही शाहपुरा में निर्दलीय ज्ञानचंद धाकड़, आसीन में निर्दलीय गणेश लाल मेहता और गंगापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद सुथार ने अपना नाम वापस ले लिया। गंगापुर नगर पालिका में अब मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और भाजपा के ही बागी निर्दलीय दिनेश तेली और प्रकाश टांक के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि हम भीलवाड़ा में बहुमत प्राप्त करके अपना बोर्ड बनाएंगे। भाजपा जिस तरह से विधायकों को खरीदती है उसी तरह से 1-1 करोड़ रुपए देकर पार्षद खरीद रही है। यह सत्यता है, यह सत्यता, लेकिन ऐसी चर्चा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि उन पर छापा पड़ जाए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा खरीद फरोख्त के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। जिस किसी ने कहा वह हंसी मजाक में कह रहा होगा, मगर भाजपा गंभीरता से यह कह रही है। हम नगर परिषद के साथ ही गंगापुर और आसीन में भी अपना बोर्ड बनाएंगे। वहीं नाम वापस लेने पहुंचे कांग्रेस के महासचिव संजय पेडीवाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान से मैंने अपना नाम वापस ले लिया। आपने नगर परिषद सभापति के रूप में नामांकन दाखिल किया था, आज क्या कारण रहा आपका नाम? मैं निष्ठावान कांग्रेस वर्कर हूं और कांग्रेस पार्टी भीलवाड़ा के अंदर बोर्ड बनाने जा रही है। हमारे आला नेतृत्व ने मेरे से रिक्वेस्ट किया इस चीज़ के लिए कि कांग्रेस के हित में मुझे मेरा फॉर्म उठाना है, इसलिए मैंने अपना फॉर्म उठा लिया। कोई आप पे दबाव तो नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं है, मुझे कोई दबाव में ले भी नहीं सकता है। 3 बजे तक सातों नगर पालिका स्थिति साफ हो जाएगी और बाकी वोट 7 तारीख को डलेंगे, उसके बाद स्थिति साफ होगी। भीलवाड़ा के लिए वोट बनेगा कांग्रेस का? भीलवाड़ा का बहुमत ना बीजेपी के पास है ना हमारे पास है।
बीजेपी जिस तरह से एमएलए को खरीदती उसी तरीके से 1-1 करोड़ रुपए पार्षदों को दे रही है निर्दलीय को, ऐसी चर्चाएं हैं। सत्यता है या असत्यता, लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार और दूसरी सरकारों को अस्थिर की, उसी तरह यहाँ निर्दलियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह निर्दलियों की खरीद फरोख्त नहीं हो और मौका आने से पहले 7 तारीख पहले जो भी पैसे टके दे रहे हैं, हो सकता है उन पर छापा पड़ के गिरफ्तार हो। कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद ने किसको खरीद फरोख्त करने की बात कही? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। कौन खरीद रहा था? पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। पार्षद क्यों खरीदेगा? चेयरमैन होगा तो फिर भी खरीदे, पार्षद तो क्यों खरीदेगा किसी के लिए? जिस किसी ने कहा है, हंसी मजाक में बात की होगी, आपने उसको गंभीरता से ले लिया होगा, लेकिन बीजेपी गंभीरता से खरीद फरोख्त कर रही है। गंगापुर और छापरा में क्या रहेगा? गंगापुर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस समर्थित बोर्ड बनेगा, बीजेपी का बोर्ड नहीं बनेगा। सर, हासिल में बोर्ड होते गलती से अगर हमारे कोई कार्यकर्ता चले गए तो 7 तारीख को वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, आप निश्चित रहे। वो उधर प्रत्याशी भी बन गए सर। प्रत्याशी बनते रहते, बिगड़ते रहते, जिस तरह बीजेपी रोज लोगों को ले रही है उस तरह हम भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल 2 दिवसीय वार्षिक मुआयने के लिए शाम को गुलाबपुरा व इसके बाद भीलवाड़ा शहर पहुंचे। उन्होंने गुलाबपुरा डीएसपी ऑफिस व पुलिस थाने के साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी सर्विस रिवॉल्वर हमेशा साथ रखें। उन्होंने यह भी कहा कि हथियारों की सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए। एडीजीपी ने जवानों से कहा कि रात्रि के समय ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी थाने और बैरिक व स्टाफ क्वार्टर में रहे, थाने से बाहर नहीं। एडीजीपी ने थानों को उपलब्ध करवाई गई बाइक्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन बाइक्स का थाने में प्रॉपर तरीके से उपयोग किया जाए। एडीजीपी ने पहले डीएसपी ऑफिस से बाद में गुलाबपुरा थाने का निरीक्षण किया। डीएसपी ऑफिस पहुंचने पर उनका पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, डीएसपी गुलाबपुरा ने स्वागत किया, जबकि जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एडीजीपी पालीवाल भीलवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मुआयना किया। शुक्रवार को वे पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जवानों की संपर्क सभा लेंगे। इसके बाद एडीजीपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेंगे। ये पुराना वही है। ये क्या बनता है? नंबर मतलब नहीं बदल उस दौरान से आपकी घंटी में अलमारी नहीं है, अभी तक कौन सा रिकॉर्ड है? भीलवाड़ा जिले के सोपुरा में विशालकाय बरगद का वृक्ष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वहीं इसके प्रति सोपुरा के ग्रामीणों व किसानों के त्याग व समर्पण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सोपुरा गांव वासी बद्रीलाल जाट ने बताया कि बनास नदी के किनारे बसे सोपुरा गांव में करीब 400 वर्ष पुराना और उनके बुजुर्ग बताते हैं कि गांव की बसावट से पहले का यह बरगद मौजूद है। बरगद का फैलाव करीब 2 बीघा से भी ज्यादा हो चुका है। साथ ही ग्रामीण इस बरगद के समीप ही बहने वाली बनास नदी से बजरी दोहन पर सख्ती से रोक लगा रखी है। बरगद के नीचे भैरवनाथ का मंदिर भी स्थित होने से ग्रामीणों की इसमें आस्था है और इसके संरक्षण का पूरा ध्यान रखते हैं। सोपुरा गाँव से देखें लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। अभी हम आए हैं जाटों का सोपुरा गांव के अंदर। इस गांव की एक विशेषता है कि इस गांव के अंदर जिले का सबसे बड़ा वट वृक्ष है और उसी वट वृक्ष के नीचे अभी हम खड़े हैं, जिसकी भव्यता आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसके तने का कहीं पता नहीं है कि मेन इस वृक्ष का तना कहाँ है। और करीब 2 बीघा के अंदर ये पूरा वट वृक्ष फैला हुआ है और जिले का सबसे बड़ा
वट वृक्ष है और सबसे बड़ा पेड़ कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिले के अंदर सबसे विशालतम जो वृक्ष है ये वट वृक्ष का पेड़ है, जो कि बताते हैं कि हजारों सालों से यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका जो भव्यता है इसी से लगता है कि ये वृक्ष है जो करीब हजारों वर्ष पुराना है, करीब 2 बीघा क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। और इसके चारों तरफ इस बरगद के पेड़ को ताकत प्रदान करने के लिए जगह जगह इसके जो शाखाएं निकलकर वहीं से पेड़ आगे बढ़ना शुरू हो गया है। हम देख सकते हैं कि कितना ये भव्य और विशाल बरगद का पेड़ है। और इस पेड़ के तने के पास में एक देवस्थान है और उसी देवस्थान के हिसाब से इस जो वटवृक्ष है इसकी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सोपुरा गांव के किसान बद्रीलाल जी जाट। इनसे जानते हैं कि ये वृक्ष कितना पुराना है और इसकी क्या विशेषता है। जी सर। विक्रम संमत 2060 में 1660 में विक्रम संमत 1660 में हमारे गांव की स्थापना हुई। तब ये बनास नदी के किनारे वटवृक्ष था। गांव वालों ने मिलके तब यहाँ क्षेत्रपाल भैरूनाथ जी का स्थापना की कि गांव की रक्षा करना, और अपने खेती यहाँ बसाई, जंगल काट के खेती बनाई बनास नदी के किनारे। तब से तो हमारे पुरखे बताते थे, तभी से ये वटवृक्ष ऐसा का ऐसा है। कुछ कई आंधियाँ, ओलावृष्टि, आंधी तूफानों के कारण इसको बहुत सारी क्षति पहुंची है। आसपास खातेदारी ज़मीनें हैं, वो खेतों को लोगों ने पीछे हटाया, इनको नुकसान नहीं पहुंचाया वटवृक्ष को। और आज इसकी भव्यता के लिए राजस्थान पत्रिका ने भी उसमें अपने फोटो छापते रहते हैं, और आज लोकवाणी वाले भी आए हैं, इसका देख रहे हैं सारा वो क्या है। और गांव वाले इसकी रक्षा करते हैं, भैरूनाथ जी सारा इसकी रक्षा करते हैं। बनास नदी इसके किनारे पे है, जिस बनास में हमारे गांव की 1000 बीघा वो में है राजस्व में बनास, उसकी रेत की रक्षा के लिए गांव वाले एकजुट हैं। एक दाना रेत भी वहां से नहीं ले जाने दिया। भैरूनाथ की ही कृपा रही कि जो रेत वाले निकालने के लिए आते हैं तो या तो वो वापस भाग जाते हैं या उनको गांव वाले भगा देते हैं, या पुलिस प्रशासन सारा उनको आसपास से पूरी बनास की आंतड़ियाँ निकाल दी लोगों ने, मगर सोपुरा किया जो राजस्व में बनास है उससे रेत बिल्कुल नहीं निकालने दिया। बजरी माफिया भी डरते हैं, और भैरूनाथ की गांव पे भी ऐसी कृपा है। गांव एकजुट रहने से यहाँ की बजरी का, रेती का हो सकी है रक्षा। बिल्कुल। तो पर्यावरण के जहाँ संरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो सोपुरा अग्रणी है, क्योंकि यहाँ जो बनास का जो पेटा क्षेत्र है वहाँ से भी ये लोग बजरी का जो अवैध दोहन होता है, खनन होता है, उसको नहीं करने देते। साथ ही इसका जीता जागता उदाहरण ये बरगद का वृक्ष है, जो कि हजारों साल पुराना बताते हैं। साथ ही आसपास जिनकी खातेदारी की जमीन है वो लोग भी अपनी इस बरगद को बचाने के लिए जो अपनी जमीन है उसको वापस आगे खेती करते हैं, लेकिन इसकी जो टहनियाँ उसको नहीं काटते। हमारे साथ और मौजूद है गोपाल जी जाट। इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी जमीन पास में है, किस प्रकार इस बरगद की आप रक्षा करते हैं, किससे क्या है? ऐसा कि भैरूनाथ की मान्यता के अनुसार हमने कि खेत इसको बड़ा होने के लिए खेत को पीछे हटा देते हैं, छोटा करके खेत को छोटा कर दिया, लेकिन इसकी टहनी को नहीं काटा। इसके नीचे जो तने लगते हैं न उसको भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हम। और भैरूनाथ का स्थान बहुत ही पुराना है, और इसमें एक मेन है कि यह शाखा जो वर्षों पुरानी है ना, वो बराबर बनी हुई है, न सूखी है न बड़ी हुई है। उसी को भैरूनाथ का स्थान पूजन मानते हैं, सिंदूर लगाते हैं। जो एक ऐसे जिले का सबसे बड़ा पेड़ मानते हैं इसको। भीलवाड़ा जिले का फैला हुआ है, लगभग 2 से 2.25 बीघे में है इसका एरिया। जिले का सबसे बड़ा पेड़, जिले का सबसे बड़ा पौधा। इस शायद राजस्थान में मुश्किल मिलेगा इतना बड़ा, लेकिन जिले का तो है, ये श्योर है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि सोपुरा जो गांव है, यहाँ के जो ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से इतने विशाल यहाँ पर जो एक वटवृक्ष का पेड़ है ये बचा हुआ है। साथ ही माना जाता है कि वटवृक्ष की जो आयु है हजारों वर्ष की है, लेकिन अपने स्वार्थ के चक्कर से लोग पेड़ों को काट देते हैं। इस हिसाब से पेड़ बड़े नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम यहाँ अगर देखें सोपुरा के अंदर, तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि हजारों वर्षों से ये जो पेड़ है यहाँ का यहाँ है, और करीब 2.25 बीघे के अंदर फैला हुआ है। और इसी पेड़ की वजह से आज एक सोपुरा की अलग पहचान बनी है, और दूर दूर से लोग इस बरगद की विशालता को देखने के लिए आते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को 276 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए।
आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि गुरुवार को 15 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,230 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 11,816 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा राजसमंद नेशनल हाईवे 758 की रोड लाइटें यहां लंबे समय से बंद है। इससे ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आबादी क्षेत्र में होने से लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कुल्ला रंजीत सागर तालाब विद्यालय के आसपास और बस स्टैंड पर रोड लाइट नहीं चल पा रही। जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, पर नियमों की जानकारी देने वाली ही हाईवे की रोड लाइट बंद से नियमों की अनदेखी हो रही है। यहां नेशनल हाईवे पर अंधेरा रहने से वाहन चालकों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरा रहने से ग्रामीणों को दुर्घटना की आशंका रहती है। हाईवे पर रोड लाइट की व्यवस्था मुजरास टोल प्लाजा की है और टोल 3 किलोमीटर की दूरी पर होने पर भी टोल अधिकारियों व हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की अनदेखी के कारण रोड लाइटें बंद है। भीलवाड़ा जिले की मोतीपुर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान में गुरुवार को विश्व कैंसर दिवस पर मैं हूं मैं रहूंगा की थीम को लेकर विविध आयोजन किए गए। आश्रम परिसर में लोगों को कैंसर के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इस संबंध में सभी को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को आश्रम की ओर से आयुष्मान भव पुस्तक का वितरण भी किया गया। संस्थान के संस्थापक हंसराज चौधरी ने कहा कि 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। चौधरी ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। यदि कैंसर का समय पर पता चल जाए और समय पर सही इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम की ओर से कैंसर सहित अन्य रोगों के उपचार के लिए रिसर्च टीम की ओर से शोध करके आयुर्वेद व औषधीय पौधों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। चौधरी ने कहा, जब भी किसी परिवार में कोई कैंसर का मरीज होता है तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में हमेशा काम करता रहता है। यह एक विलक्षण पहल है जिसके तहत वैश्विक कैंसर महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है। भारत में लगभग 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक धूम्रपान करने वालों में विश्व का 12% हिस्सा है। भारत में तंबाकू के कारण हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। संस्थान हमेशा समुदाय के समग्र विकास पर विश्वास करता है और जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों की योजना बनाता है तथा जरूरतमंदों को मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को इस क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा के सहायक आयुक्त मनफुल सिंह चौधरी ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। यह एक ऐसी जानलेवा और गंभीर बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। स्वयं परिवार मतलब 1933 में 33 में स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कैंसर बहुत खतरनाक तरीके से उस जमाने में। अब अभी क्या चल रहा है 21 है ना, तो 21 और वो 33 मतलब यानी कि कैंसर आजकल की बीमारी नहीं है, मतलब कैंसर पुरानी बीमारी है। जो लोग पहले ज्यादा एडवांस हो गए उनको पहले हो गया और जो लोग अपन अभी भारत वाले लोग ठीक ठाक हैं, मतलब उतना ज्यादा गंदगी नहीं है तो अपने में अभी कम है और उन लोगों में बहुत ज्यादा है। परंतु अब तो अपन भी अब खूब आगे बढ़ गए। मतलब जहां बिल्कुल कैंसर नहीं होना था, मैं कुछ कैंसर की अच्छी तरह की जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को, जो आपको आश्चर्य होगा आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में। नंबर 1, विश्व कैंसर दिवस 2021 पर मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कैंसर के प्रति जागरूक रहें, सात्विक भोजन करें, तंबाकू, शराब और मांसाहार से दूर रहें और कम से कम केमिकल के उपयोग में आई हुई फसलें और सब्जियां काम में लें। निश्चित रूप से कैंसर हारेगा, मानवता जीतेगी। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर कैंसर रोग का बहुत विश्वसनीय इलाज है। आइए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती रेडबास चौराहे पर दोपहर को एक टेम्पो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलट गया, जिसमें 5 महिला व 2 पुरुष घायल हो गए। घायलों को कोटरी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेडबास चौराहे पर टेम्पो के सामने अचानक बाइक आ जाने से बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। इसमें टेम्पो सवार 5 महिला व 2 पुरुष घायल हो गए। घायलों को कोटरी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।
सभी घायल मालीखेड़ा गांव के बताए गए, जो मालीखेड़ा से अपनी पुत्री के ससुराल पारोली जा रहे थे। घायलों में काली देवी, जुमा देवी, नंदू देवी, माया देवी, शांति देवी, भंवरलाल व सूरजमल शामिल हैं। सभी घायलों का कोटरी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार जारी है। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को चिकित्सालय में पहुंचाया। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। जाजपुर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने प्रमोद देवी शर्मा को मैदान में उतारा था, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी धर्मराज गुजर के समक्ष पेश होकर निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु सोनी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अनिल उपाध्याय ने भी विष्णु सोनी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेश सिंह मीणा व निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु कुमार सोनी के बीच मुकाबला है। आने वाली 7 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद देवी नामांकन वापस लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर के व्यक्तियों का सम्मान एवं भावनाओं को देखते हुए हमने यह त्याग किया है। कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है, पालिका अध्यक्ष की जनरल सीट पर सामान्य श्रेणी का व्यक्ति ही बैठे। पार्टी से थे ना आप? तो जाजपुर नगर के आप तो कांग्रेस पार्टी से थे ना? पार्टी से थे ना? ऐसी क्या वजह रही जो आपने फॉर्म उठा लिया? को सपोर्ट कर दिया, क्या वजह रही मैम? जाजपुर के सम्मान के लिए और मेरा सम्मान। ठीक है, ठीक है। जाजपुर नगर ने जो प्रत्याशी हमको चुन के भेजा है, नगर के वासियों की एक आशा रहती है कि नगर का विकास हो, विकास के नए आयाम के साथ में नगर एक उच्च स्तर पे पहुंचे, गरीब असहायों की मदद हो और बड़ी मेहनत ईमानदारी से नगर की सेवा हो, नगर वासियों की सेवा हो। सर आप इसी के हाँ बताइए सर, आप निर्दलीय हैं जी। सर, बाकी के वोट कहाँ से आएंगे? बाकी की वोट, मैं तो निर्दलीय हूँ, नगर की सेवा में नगर का आशीर्वाद रहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा। क्या कांग्रेस का समर्थन? कांग्रेस का समर्थन तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे पक्ष में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे भविष्य? अभी तो मैं निर्दलीय के रूप में फार्म भरा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी में हूँ। आप अभी कांग्रेस के साथ आए सर? कांग्रेस मेरे साथ आई है, मैं कांग्रेस साथ नहीं गया हूँ। मैं कांग्रेस प्रत्याशियों ने मेरे आवाज को सुन करके, नगर की आवाज को सुन करके आपने मेरे को आशीर्वाद प्रदान किया, मेरे को हिम्मत प्रदान की, इसलिए इनको मैं बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद नगर का विधायक ने विश्वास से कहा था कि वो हमारे साथ अंतिम तक रहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? विधायक जी से पूछिए, हमको तो नहीं कहा हमारे साथ तो बराबर धोखा हुआ, फिर भी मैं उसके बारे में नहीं चर्चा करना चाहता हूं। मेरा तो ये है कि नगर के लोगों की इच्छा भावना है कि नगर का ही चेयरमैन प्रत्याशी इस परकोटे के अंदर का होना चाहिए और इसी विश्वास के साथ। कांग्रेस के साथ क्या भविष्य? वो मैं नहीं जानता सर, भविष्य का क्या पता, भविष्य संभावना क्या पता सर? संभावना कोई संभावना नहीं किसी प्रकार की नहीं, बस सेवा करेंगे हमारे को गुरु महाराज ने। मैंने जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपकी प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर
खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
गुरुवार को गायत्री नगर मालोला चौराहे पर नरेंद्र सिंह राठौड़, जो भारतीय सेना में सिपाही के तौर पर चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, उनका 17 वर्षीय सेना में सेवानिवृत्त होने पर पूर्व पार्षद भीरूलाल भड़ाना के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इनमें विभिन्न वार्डों के लोग एवं विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल थे। चौराहे पर जोरदार स्वागत के साथ सेना का हौसला बढ़ाया एवं जोरदार आतिशबाजी की गई। मुझे सेना की प्रेरणा, जाने की प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली। मेरे दादाजी भी आर्मी के अंदर थे और एपीटीसी ग्रुप में हवलदार मेजर थे और उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उनकी प्रेरणा से आर्मी के अंदर गया। और मैंने 14 साल की उम्र में आर्मी में जाने का मुझ में जुनून चढ़ गया था और उसकी वजह से मैंने 14 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही अथाक मेहनत करी। मेहनत के दम पर मैं अपने 17 साल 4 महीने की उम्र में सेना में ज्वाइन हुआ, नसीराबाद की भर्ती से। उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छी रेजिमेंट मिली। रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स थी और उसके अंदर भी मेरे को बहुत ही बेहतरीन पलटन, जिसका नाम 14 राजपूताना राइफल्स है, वो मिली। 14 राजपूताना राइफल्स में मैं दिल्ली सेंटर से रिक्रूटी करके कारगिल में तैनात हुआ। कारगिल में 1 वर्ष सेवा देने के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद बंगाल, चंडीगढ़, गुलमार्ग और लास्ट जो सेवा है मैंने चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में दी। मेरी सेवा के दौरान मैंने बहुत ही ऐसे मोड़ देखे जिन मोड़ों के किसी भी सिविल व्यक्ति को देखना नसीब नहीं होता, परंतु मुझे बहुत ही सौभाग्य है और बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं आज अपनी देश सेवा 17 साल करके राजी खुशी अपने घर पे लौटा हूँ। जय हिंद। लोगों को जो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हम भिलवाड़ा वासी प्लस देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना की जैसी नौकरी कोई भी नहीं है। अगर आपको अंदर जुनून है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए। इंडियन आर्मी जैसी संस्था इस पूरे देश में कोई भी नहीं है और मैं उसकी प्रेरणा ये देना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी बंदा अगर मतलब कि आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे से किसी भी समय मिल सकता है। मैं उसकी जितनी हेल्प होगी वो करूंगा और उसको अच्छा गाइड करूंगा, प्लस उसे बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। अपने घर में और भी कोई है? मेरे घर के अंदर मेरे 4 अंकल सेना में तैनात है। मेरा छोटा ब्रदर है जो अभी भारतीय सेना में तैनात है। वह आरटी सेंटर हैदराबाद के अंदर तैनात है। वह वहां पर इंस्ट्रक्टर है, गनर इंस्ट्रक्टर है। वो गन फायर करता है और प्लस अभी जो नए रिक्रूट भर्ती होकर आरटी में जाते हैं उन्हें ट्रेन करता है। आरोली के पास NH 27 पर एक ट्रेलर और ट्रक के भिड़ जाने से ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रक पलट गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक और ट्रेलर दोनों आरोली से बिजोलिया की तरफ आ रहे थे। ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों में टक्कर हो गई। इससे सैंडस्टोन के ब्लॉक से भरा ट्रक रोड पर ही पलट गया, जबकि ट्रेलर रोड से करीब 200 फीट दूर एक खेत में जाकर रुका। दोनों ही वाहनों के खलासी चालक मौके से गायब थे। इससे किसी के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिल पाई। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मनगरी के लोग भी खुलकर निधि समर्पण कर रहे हैं। गुरुवार को भी 2 परिवारों ने 2,22,000 रुपए की राशि भेंट की। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान से जुड़े रवि जाजू ने बताया कि काशीपुरी निवासी रंगलाल, जगदीश चंद्र, नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार लाहौटी परिवार ने 1,11,111 रुपए का चेक घर बुलाकर दिया। इसी तरह काशीपुरी निवासी रतनलाल अशोक बाहेती परिवार ने भी स्वेच्छा से 1,11,111 रुपए की राशि का चेक राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट किया। दोनों परिवारों ने चेक भेंट कर खुशी जताई कि हम सौभाग्यशाली हैं जो इतने बड़े कार्य में सहयोग पा रहे हैं। इस मौके पर ललित चीपड़, गोविंद प्रसाद सोडानी, मोहित अजमेरा, राकेश ओसवाल, आशीष चीपड़, दिलीप बाहेती, रंगीली शरण आदि मौजूद थे। गंगापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में गुरुवार को नाम वापसी के दिन तेजी से बदले घटनाक्रम में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार प्रहलाद सुथार ने अपना फॉर्म उठा लिया। इसके चलते कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। वहीं 2005 के नगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा के टिकट से चुनाव जीते सुंदरलाल सिंघवी को अपने खेमे में मिलाकर पालिका अध्यक्ष बनाने का दाव खेला था, लेकिन उस वक्त पार्टी से बगावत करने वाले सुंदरलाल सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था।
वहीं एक बार फिर से कांग्रेस ने भाजपा के टिकट से जीतकर अध्यक्ष पद के लिए बगावत करने वाले दिनेश तेली को निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस के खेमे ने 2015 के चुनाव में भी प्रहलाद सुथार को पालिका उपाध्यक्ष नहीं बनने दिया था और इस बार पालिका अध्यक्ष बनने से रोक दिया। दोपहर 1:30 बजे ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष मुकेश चंदेल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल गुर्जर, नगर उपाध्यक्ष सुनील त्रिपाठी के साथ में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार प्रहलाद सुथार ने निर्वाचन अधिकारी विकास पंचोली को नाम वापसी का पत्र दिया। मांडरगढ़ सारनखेड़ा गांव की दशा व दिशा सुधारने की प्रशासन ने कमर कस ली है। पशुपालन के लिए 80,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने शराब नहीं पीने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई। वहीं नवजीवन योजना का प्रचार प्रसार कर आधारभूत सुविधाओं के लगभग 14 लाख रुपए के प्रस्ताव भी तैयार किए गए, जिसमें सामुदायिक भवन, सीसी रोड, नाली निर्माण सहित बालकों को शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया गया। साथ ही तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी के निर्देश पर नशा मुक्ति को लेकर प्रभात फेरी निकालकर ग्रामीणों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों से किसी भी प्रकार की शराब से एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद। मुझे जिला युवा अधिकारी सुमित यादव के निर्देशन में नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा एवं स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कपड़े व जूट से निर्मित थैलियों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को प्लास्टिक की थैलियां उपयोग में न लेने और कपड़े से बनी थैलियों का उपयोग करने का आह्वान किया गया। संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि प्लास्टिक मनुष्य के ही नहीं अपितु पशुओं के लिए भी बहुत हानिकारक है। इधर उधर फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां पशु खाकर बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में संस्थान के उपाध्यक्ष अक्षय ओझा, नंदलाल जाट, देवीलाल दरोगा, लादूलाल सेन, ममता जाट, संगीता ओझा, शिवचरण शर्मा, मदन जाट, शंकर जाट आदि उपस्थित रहे। वैष्णव बैरागी युवा सेवा समिति शाहपुरा के तत्वावधान में गुरुवार को वैष्णव बैरागी समाज भवन शाहपुरा में आराध्य देव रामानंदाचार्य जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वैष्णव बैरागी समाज छात्रावास को लेकर चर्चा हुई तथा सहयोग राशि की घोषणा हुई। छात्रावास को लेकर सहयोग राशि की घोषणा में वैष्णव बैरागी युवा सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव ने 51,000 रुपए की घोषणा की तथा मिश्रीदास वैष्णव ने 51,000, बजरंग दास वैष्णव सारांश 51,000, रघुनाथ दास वैष्णव 51,000, हरिद्वार दास काजोडिया 11,000, दिनेश दास वैष्णव प्रतापपुरा 11,000, रामनिवास दास लाठियों का खेड़ा 11,000, सावरलाल वैष्णव रायपुरा 11,000 व जगदीश प्रसाद वैष्णव बासेड़ा 11,000 का सहयोग दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबलास में जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम ने विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें ब्रह्माराम ने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में जाकर विषय अध्यापन का निरीक्षण किया एवं संपूर्ण विद्यालय परिवार को शिक्षा के जगत में महत्वपूर्ण सम्मेलन प्रदान किया। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का कोविड-19 के नियमानुसार अध्यापन कार्य का विशेष तौर से सूक्ष्मता से निरीक्षण किया एवं सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए श्रेष्ठतम ढंग से विद्या अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन दिया। स्थानीय विद्यालय के संपूर्ण विद्यालय परिवार एवं संस्था प्रधान देवीलाल प्रजापति ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।